दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, टाइम इज मनी, यानी समय पैसा है। और ये बात बिल्कुल सच है। कभी आपने एक बात पर ध्यान दिया है कि ईश्वर ने इस दुनिया में हर इंसान को बहुत चीज़ें कम या ज़्यादा दिए हैं। एक इंसान का रंग बहुत बुरा और दूसरे इंसान का बहुत काला। एक इंसान को बहुत लंबा बनाया और दूसरे इंसान को बहुत छोटा। एक इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया और दूसरे को बहुत कम। एक इंसान को बहुत सुस्त बनाया और दूसरे को थोड़ा कमज़ोर। ऐसी बहुत सी चीज़ों में शायद ईश्वर ने हम सबसे भेदभाव किया है, लेकिन एक चीज़ ईश्वर ने हम सबको बराबर देकर भेजा है और वो है समय। ये ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटा देकर भेजा है। इसमें ईश्वर ने कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 48 घंटे दिए हो और दूसरे व्यक्ति को 24 घंटे। ईश्वर ने सबको बराबर समय देकर भेजा है और इस समय का उपयोग आप कैसे करते हैं, इसी पर आपकी सफलता या असफलता निर्भर करती है। एक व्यक्ति 24 घंटे को इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता है और दूसरा उन 24 घंटे को ऐसे ही खराब कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी के पास भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं और सबसे गरीब आदमी के पास भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप भी अपने आप को चेक करो कि आप अपने 24 घंटे का उपयोग कैसे करते हैं। इन 24 घंटे में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर आपका जवाब है कुछ नहीं, तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। आप अपना बहुमूल्य समय बेकार कर रहे हो और जीवन में गुजरा हुआ वक्त दोबारा वापस नहीं आ सकता। इस दुनिया में जिस इंसान ने समय की वैल्यू को समझा है, समय ने भी उस व्यक्ति को वैल्यू को बढ़ाया है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो समय की कद्र नहीं कर सकता, समय भी उसकी कद्र नहीं कर सकता। एक एक सेकंड आपका बहुत कीमती है और इसीलिए किसी ने लिखा है, एक साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जो परीक्षा में फेल हो गया। वो बताएगा एक साल की कीमत क्या होती है। उसके सारे दोस्त आगे निकल गए और वो सबसे पीछे रह गया। 9 महीने की कीमत उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने अपने बच्चों को अपनी कोख में रखा। इन 9 महीने तक उसने वो नहीं किया जो उसका मन चाहता था, बल्कि वो सब किया जो बच्चे के लिए ज़रूरी था। और 9 महीने बाद उसकी गोद में एक सुंदर बच्चा आया। वो बताएगा 9 महीने की कीमत क्या होती है। 2 महीने की कीमत उस माँ से पूछो जिसका बच्चा प्रीमैच्योर यानी समय से पहले इस दुनिया में आया और वो बचना नहीं सकता। वो बताएगी 2 महीने की कीमत क्या होती है। अगर 2 महीने और गुजर जाते तो आज उसका बच्चा उसका साथ होता। 1 महीने की कीमत उस नौकरी करने वालों से पूछो जिसको पूरे महीने काम करने के बाद उसकी सैलरी मिलती है और वो बताएगा 1 महीने की कीमत क्या होती है। 1 हफ्ते की कीमत उस बच्चों से पूछो जो पूरे हफ्ते इस बात का इंतज़ार करता है कि संडे को पापा की छुट्टी होगी और वो हमें कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे। वो बच्चा बताएगा 1 हफ्ते की कीमत क्या होती है। 1 दिन की कीमत उस मजदूर से पूछो जो पूरे दिन काम करता है और शाम को पैसा ना मिलने के कारण उसके घर की चूल्हा नहीं चलता। वो मजदूर बताएगा 1 दिन की कीमत क्या होती है। 1 घंटे की कीमत उस प्रेमी से पूछो जिसकी प्रेमिका 1 घंटे देर से आती है और वो 1 घंटा उस प्रेमी को पूरे दिन के बराबर लगता है। 1 मिनट की कीमत उस आदमी से पूछो जिसके 1 मिनट लेट हो जाने के कारण उसकी ट्रेन उसकी सामने से निकल गई, वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाया। वो व्यक्ति बताएगा 1 मिनट की कीमत क्या होती है। और दोस्तों, 1 सेकंड की कीमत 1 सेकंड की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जिसका अभी अभी एक खतरनाक एक्सीडेंट होते हुए बचा है और वो जिंदा है। वो व्यक्ति बताएगा 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, समय को कभी भी बर्बाद मत करो।
अगर आप समय को महत्व को समझकर उसका सदुपयोग करोगे तो आप भी जीवन में सफल इंसान जरूर बनोगे और आप भी एक दिन खुद कहोगे कि टाइम इज मनी, यानी समय पैसा है। बेस्ट ऑफ लक।